हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था नोटपैड, वर्डपैड और पेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे अपन MS DOS कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। MS DOS एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था। वर्तमान में इसका DOS 6.0 इसका अपडेट वर्जन चल रहा है। इसके बाद इसका कोई अपडेट वर्जन नहीं है। MS DOS का मुख्य कार्य कीबोर्ड से डेटा प्राप्त करना, मॉनिटर पर परिणाम दिखाना, प्रोग्राम के लिए मेमोरी में स्थान बनाना, बाहरी उपकरणों के साथ कार्यों को नियंत्रण करना होता है। इसके अलावा इसके कुछ कार्य और होते हैं, जैसे कोई नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को हटाना, फाइल लिस्ट बनाना, नई फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करना, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क फाइल पर बैकअप लेना आदि। MS DOS के लिए आवश्यक प्रोग्राम बूट रिकॉर्डर, यह MS DOS का मुख्य प्रोग्राम है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करने का काम करता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे IOS.SYS कहते हैं, यह प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस करने का कार्य करता है। command.com, यह यूज़र को कमांड का समूह प्रदान करता है जो यूज़र को फाइल मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। command.com MS-DOS.SYS, यह प्रोग्राम रूटीन्स तथा डेटा टेबल का एक समूह होता है जो एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम प्रदान करता है। MS DOS प्रॉम्प्ट रैम में लोड हो जाने के बाद PC की स्क्रीन पर एक चिन्ह दिखाई देता है, जिसे अपन कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। C:\> का साइन जो होता है उसे अपन कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है। MS DOS के अंदर कमांड 3 भागों में डिवाइड किया गया है: इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड और मेन कमांड। आंतरिक कमांड, जो कमांड मुख्य फाइल कमांड प्रोसेसर में रहती है, में पहले से ही स्टोर रहती है, उसे आंतरिक कमांड कहते हैं। आंतरिक कमांड की लिस्ट में ब्रेक, कॉल, CD, चिप, CHDIR, CLS, कॉपी, CT, CTTY, डेट, DEL, DIR, ECHO, ERASE, exit, for, go to, if, LH, loading, MD, MKDIR, path, push, prompt, RD, REM, REN, rename, redir, SET, shift, time, type, var, verify और वॉल। ये है आंतरिक कमांड। बाह्य कमांड, वे कमांड जो अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में स्टोर रहती है, उसे बाह्य कमांड कहते हैं। इसके नाम हैं अपेंड, एट्रिब, बैकअप, चेक डिस्क, डेल ट्री, डिस्क कॉम्प, डॉस हिल, एक्सपेंड, फास्ट ओपन, फाइंड, ग्राफिक्स, डिस्क कॉपी, डिस्क की, हेल्प, कीबी, लेबली, मेन, मी मेकर, MSAV, NLSUNG, MS बैकअप, प्रिंट, रिस्टोर, मोर, मूव, स्टोर, SYS, ट्री, अनडिलीट और एक्सकॉपी। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर से कोई कार्य करने के लिए सही समूह DOS को आदेश प्रदान करता है, उसे मुख्य कमांड कहा जाता है। MS DOS में मुख्य कमांड का उपयोग इस प्रकार है: डेट कमांड, PC में सेट की हुई डेट को देखने और परिवर्तन करने के लिए। टाइम, PC में सेट की हुए समय को देखने और परिवर्तित करने के लिए। CLS, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। DIR, किसी भी डायरेक्टरी में शामिल फाइल व उप डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के लिए। CD, करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए। कॉपी, किसी भी फाइल की कॉपी करने के लिए। REN, किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए। DEL, किसी भी फाइल को डिस्क से हटाने के लिए। MD, डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए। RD, किसी भी डायरेक्टरी को हटाने के लिए। टाइप, किसी भी फाइल के डेटा को देखने के लिए। फॉर्मेट, फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए। पाथ, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का पाथ ज्ञात करने के लिए। एडिट, फाइल में चेंजमेंट करने के लिए। प्रिंट, किसी भी फाइल का प्रिंट निकालने के लिए। एक्सकॉपी,
किसी भी डायरेक्टरी व उप डायरेक्टरी व उनकी फ़ाइल की कॉपी करने के लिए। तो ये तो था अपने पास MS DOS। उसके बाद अपन बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स को 1964 में लिंस टॉरवेल्ड ने बनाया था। लाइनेक्स की मुख्य विशेषता एक मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग व टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लाइनेक्स का स्ट्रक्चर ऊपर यूज़र, सेल, कर्नेल और हार्डवेयर, इस प्रकार से 4 इसके स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। चारों मिलकर पूरा एक लाइनेक्स कार्य करता है। हार्डवेयर में सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को शामिल किया जाता है, जैसे कि CD, रैम, हार्ड डिस्क। लाइनेक्स का मुख्य भाग कर्नेल होता है, जो कि प्रोग्राम को वायरस से सुरक्षित करता है। सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र के सीधे संपर्क में आता है और URL द्वारा दी गई कमांड को कर्नेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। यूज़र कंप्यूटर या नेटवर्क सेवाओं का प्रयोग करता है। लाइनेक्स में एक फाइल संरचना होती है जिसको डिवाइड किया गया है। इसमें मेन डायरेक्टरी होती है, उसे रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर बिन सब डायरेक्टरी होती है, DEV सब डायरेक्टरी होती है, ETC सब डायरेक्टरी होती है, LIB सब डायरेक्टरी होती है, होम सब डायरेक्टरी होती है, बूट सब डायरेक्टरी होती है, USR सब डायरेक्टरी होती है और VAR सब डायरेक्टरी होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 8 सब डायरेक्टरीज होती है और एक मेन डायरेक्टरी होती है जिसे अपन रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। लाइनेक्स में फाइल के प्रकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: साधारण फाइल, डायरेक्टरी फाइल और विशेष फाइल, जिसे अपन ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी फाइल और स्पेसिफिक फाइल भी कहा जाता है। फिर लाइनेक्स की कमांड CD चेंज द करंट डायरेक्टरी, MKDIR टू मेक न्यू डायरेक्टरी, RMDIR टू डिलीट द डायरेक्टरी, LS टू व्यू लिस्ट ऑफ फाइल, CP टू कॉपी द फाइल, RM टू डिलीट द फाइल, MV टू मूव और रीनेम द फाइल, डेट टू व्यू डेट एंड टाइम, क्लियर द स्क्रीन, CAT टू व्यू द कंटेंट ऑफ फाइल, मोर टू व्यू द कंटेंट ऑफ फाइल intervally, MAN टू टेक हेल्प इन कमांड। फिर ECHO टू गिव द मैसेज ऑन द स्क्रीन, PWD टू व्यू कंप्लीट नेम ऑफ करंट डायरेक्टरी, WHO टू व्यू द नेम ऑफ यूजर, CHMOD टू चेंज द परमिशन ऑफ द यूज ऑफ फाइल, WC टू काउंट द वर्ड इन ए फाइल, TR टू चेंज द सिंबल ग्रुप्स, SORT टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल। फिर लाइनेक्स की शॉर्टकट कीज़ के बारे में: Ctrl+B टू मूव द कर्सर बैकवर्ड ऑन ए कैरेक्टर, Ctrl+C टू कैंसिल द करंट रनिंग कमांड, Ctrl+D टू लॉग आउट ऑफ द करंट सेशन, Ctrl+F टू मूव द फॉरवर्ड 1 कैरेक्टर, Ctrl+H टू इरेज ए कैरेक्टर, Ctrl+P टू पेस्ट प्रीवियस लाइन, Ctrl+S टू स्टॉप ऑल आउटपुट ऑन स्क्रीन, Ctrl+U टू इरेज द कंप्लीट लाइन, Ctrl+W टू डिलीट लास्ट टाइप वर्ड। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा MS DOS और लाइनेक्स से संबंधित। इनके क्वेश्चन विशेष रूप से KVS, NVS और DSSB की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंक की एग्ज़ाम के अंदर भी एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मेरा ये वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फर्स्ट बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा MS Office से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में उसे पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।